रात के 3:07 हो चुके थे। आसमान के ऊपर बादलों के बीच एक छोटा सा पैसेंजर विमान काटती हुई हवा की तरह आगे बढ़ रहा था। केबिन में हल्की नीली रोशनी जल रही थी और सीट नंबर 14A पर बैठा अभिषेक अपनी कांपती सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो इस उड़ान का इकलौता यात्री था। हर मिनट के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे समझने में उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। विमान बिल्कुल स्थिर नहीं था, कभी दाएं झुकता, कभी बाएं, कभी अचानक नीचे गिरने लगता और फिर झटके से ऊपर उठ जाता। अभिषेक के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, विमान के इंजन की तेज, बेचैन कर देने वाली गड़गड़ाहट। उसने अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ी। अंदर अजीब सा डर था, पर उससे भी ज्यादा डरावनी चीज थी। ये उड़ान बिना किसी केबिन क्रू के थी, सिर्फ वो और सामने कॉकपिट में मौजूद पायलट। कम से कम उसे यही लगा था। करीब 20 मिनट पहले जब विमान जमीन से ऊपर उठा तब सब कुछ सामान्य था। अभिषेक नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक छोटे शहर से रात की आपातकालीन उड़ान में निकला था। एयरलाइन ने देर रात एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट दी थी, एक पायलट और सिर्फ एक यात्री। पर उड़ान शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद पायलट ने केबिन के दरवाजे को अजीब तरीके से जोर से बंद किया था। अभिषेक ने सोचा शायद सुरक्षा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन तब से कॉकपिट के अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई थी। नीले ग्लास के पार पायलट की पीठ दिखती थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर, जैसे हिला ही नहीं, सांस तक नहीं ले रहा। अभिषेक को अचानक एहसास हुआ विमान तेजी से ऊंचाई खो रहा था। उसके पेट में खलबली मच गई। उसने सीट छोड़कर उठने की हिम्मत की। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कॉकपिट के दरवाजे के पास पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, पर उसने फिर भी कॉकपिट का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फैल गईं। कॉकपिट के अंदर बैठा पायलट की कुर्सी पर एक निर्जीव शरीर था, सिर कॉकपिट के कांच की तरफ झुका हुआ। उसकी त्वचा भयानक रूप से फीकी और उसकी गर्दन के पास गहरा सूखा हुआ खून। अभिषेक की सांसें भीतर ही जम गईं। पायलट मर चुका था, लेकिन विमान अब भी उड़ रहा था। कंट्रोल पैनल खुद ब खुद मूव हो रहा था। टॉगल स्विचेस अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उड़ान को नियंत्रित कर रहा हो। अभिषेक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉकपिट के रेडियो से तेज स्टैटिक आवाज आई। शा और उस स्टैटिक में एक भारी सांसों की आवाज घुली हुई थी। कोई था, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। वो आवाज ऐसी थी जैसे लाश खुद फुसफुसा रही हो। अभिषेक एकदम पीछे हटते हुए सीट के पास लौट आया। उसके पैर कांप रहे थे। बार बार उसकी नजर कॉकपिट के खुले दरवाजे पर पड़ती, जहां पायलट का शरीर अब भी उसी तरह झुका हुआ था। विमान फिर से बुरी तरह हिलने लगा। बाहर बिजली कड़की, बादलों पर सफेद रोशनी चमकी और शीशे पर तेज थपेड़े पड़े। थड़ थड़ थड़। वो लगातार सोच रहा था कि विमान कैसे उड़ियच रहा है। टेक ऑफ के समय पूरी बातचीत उसने सुनी थी। पायलट बिल्कुल सामान्य था, तो ये कब और कैसे मर गया? क्या उड़ान भरने से पहले ही, या उड़ान के दौरान? किसी ने यहां है ही कौन? उसके माथे पर पसीना बहने लगा, बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें सी फिसलीं, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। पर उसकी आंखों के कोनों में, कॉकपिट के अंदर, पायलट का सिर धीरे से घूमकर उसकी तरफ हो चुका था। भय ने जैसे उसकी नसों को जाम कर दिया। पायलट के मृत चेहरे की आंखें आधी खुल गई थीं और होठों से एक कर्कश सी गूंज, जैसे कोई आवाज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। विमान अब तेजी से नीचे गिर रहा था। ऊपर लाल चेतावनी लाइट्स चमकने लगीं। अलार्म की आवाज पागलपन की तरह बीप कर रही थी, जैसे मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी हो। अभिषेक कॉकपिट की तरफ दौड़ा। उसने पायलट को हिलाकर देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर ठंडा, बिल्कुल ठंडा। उसने पायलट की बेल्ट खोलकर उसे पीछे धकेल दिया, खुद सीट पर बैठ गया। नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पर सिस्टम उस पर मानो चिल्ला रहा था। कंट्रोल अपने आप मूव होकर उसकी पकड़ से निकल जाते। स्क्रीन पर अजीब सी रेड कोडिंग फ्लैश होने लगी। नो एस्केप।
ही इज हियर। वो घबरा गया। ही इज हियर। कौन है यहां? अचानक पायलट का मृत हाथ फिर से उसकी कलाई पर कस गया। अभिषेक जोर से पटक कर पीछे हट गया। पायलट का सिर फिर से ऐसे झुका था जैसे कभी उठा ही नहीं था। हाथ भी पहले जैसा डीला। क्या उसने भ्रम देखा था, या वो मृत शरीर थोड़ी देर के लिए जागा था? विमान बादलों को चीरते हुए नीचे जमीन के करीब पहुंच रहा था। खिड़की से शहर की पीली लाइटें दिखाई देने लगीं। कुछ ही सेकंड में वो सब खत्म हो सकता था। अभिषेक फिर हिम्मत करके पायलट को हटाकर कंट्रोल पकड़ने लगा। उसने खींचकर योक को ऊपर उठाया। विमान थोड़ा सा संभला, लेकिन तभी उसके सामने पायलट की सीट वाले कांच में एक परछाई प्रतिबिंबित हुई। ये परछाई पायलट की नहीं थी। वो अभिषेक के कंधे के पीछे खड़ी थी। लंबा दुबला सा शरीर, चेहरा धुंधले धुएं जैसा, और उसकी आंखें जलती हुई सफेद। अभिषेक कांपते हुए मुड़ा, पर वहां कोई नहीं, लेकिन कॉकपिट के कांच में वो परछाई अब भी दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे पास आती जा रही थी। विमान बहुत नजदीक आ चुका था। कुछ ही पलों में जमीन से टकराकर सब खत्म। पर तभी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने विमान को पकड़ लिया हो, वो अचानक ऊपर उठ गया। ना कोई झटका, ना कोई संघर्ष, बस एक शांत धीमी सी हरकत। विमान खुद ब खुद रनवे को मिस करके आकाश में फिर से उड़ने लगा। अभिषेक के हाथ नियंत्रण पर थे, मगर वो महसूस कर रहा था उड़ान वो नहीं, कोई और उड़ा रहा है। अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पायलट का मृत शरीर बिल्कुल स्थिर, और कॉकपिट की खिड़की पर परछाई अब सीधे उसके पीछे खड़ी, सिर झुकाकर उसे देख रही थी। किसी चमत्कार की तरह कुछ ही मिनटों में विमान एक सुनसान एयरबेस पर उतर गया, बिल्कुल मुलायम तरीके से। पहिए जमीन से छूते ही इंजन बंद हो गया। केबिन की रोशनी भी बुझ गई। अभिषेक पूरी तरह सदमे में था। उसने बाहर भागने की कोशिश की। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसने एक आखिरी बार विमान की तरफ देखा। कॉकपिट के अंदर पायलट की लाश अब सीट पर नहीं थी। वो खड़ी थी सीधे खिड़की के पास, और उसकी सफेद आंखें अभिषेक को घूर रही थीं। पर सिर्फ वो नहीं, सीटों के बीच में, खिड़कियों के पास, हर तरफ सफेद आंखों वाली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे विमान मरे हुए यात्रियों से भरा हो। अभिषेक डर से जड़ हो गया। तभी विमान का दरवाजा खुद बंद हो गया। इंजन फिर से चालू होने की आवाज गूंजी, और अगली ही सेकंड वो विमान तेजी से आकाश में गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे वापस मौत की उड़ान पर भेज दिया हो। आज तक अभिषेक ये समझ नहीं पाया, उस रात विमान किसने उड़ाया। पायलट तो पहले ही मर चुका था, तो फिर वो डरावनी उड़ान कौन चला रहा था, और वो विमान आज तक कहां जा रहा है। कहते हैं कभी कभी कुछ उड़ानें गंतव्य तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनका गंतव्य जिंदा दुनिया नहीं होती,